गलती से पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया पे महरूम चले पल पल ढल ढल गई सारी दुनिया पे महरूम चले
क्या मेरे भाग्य में यही देखा कि मैं संसार से इस कदर निराश जाऊं जो इस रघुकुल वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनहूस नहीं। ये मेरी प्रारब्ध महाराज अलग रहकर तमाम सभा के तीन बैठ जाते हैं। हर एक अपने अपने ज्ञान के गोले दौड़ाता है, परंतु ये पहेली समझ में नहीं आती। आज आपके चेहरे पर ये अकारण अपराध कैसे हुआ? कृपा करके इस पहेली को हल ताकि सबके देखो। मोहिनी जी प्रकार के प्रजा खुशहाल है और सारी पायमाल है। एक ख्याल है जो हर समय मुझको तक सकता है, तो आंखों का अधिक से अधिक भाग जीत होता जाता है। परंतु आज तक मैं अपनी असली दौलत खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय तो हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य अब मुझे सांप तक काटने को आता है। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं? महाराज इस तरह महाराज नहीं कर सकते। उस जात को दया करने देर नहीं लगती। ये आश्चर्य है। आप एक कली करने आप शीघ्र ही को बुलाइए और जग की सामग्री तैयार कराइए। आशा है ईश्वर आपके मन की मुरादें पूरी करेंगे और सब पे दूर करेंगे। आप और जब यज्ञ का सामान मंगाइए और स्थान पर इस तरह ऐलान कीजिए। निस्संदेह श्रींगी जी पधारेंगे। यदि वे पधार रहे तो संभव है कि आपके मन की मुराद पूरी हो जाए। इसलिए आप श्रींगी जी को बुलाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। उनकी शोहरत का चर्चा तो अक्सर मैंने भी सुना है और आप लोगों के कहने से मेरी और भी सदी होगी। बेहतर मुबारक कदाचित परमात्मा को यही मंजूर है कि श्रींगी जी को यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से मेरे हित की कड़ी खड़ी। मंत्री जी आप जाइए और जिस तरह हो सके श्रींगी जी को साथ लाइए। आशा है कि ऋषि जी पधार कर हमेशा के लिए मुझे मशहूर फरमाएंगे और मेरा ये कलेश दूर फरमाएंगे। अब ज्यादा देर न लगाओ, बस अभी रवाना हो जाओ। दुआ क्या महाराज? श्रींगी जी को
दिनों के लिए मंत्री जी गए थे, लेकिन बहुत दिन हो गए। असल में तो मुझे खुद जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की और सख्त गलती की, जो चिरंजीव जी को भेज दिया। लेकिन मुझे तो आज नहीं जाता प्रतीत होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। मालूम नहीं कि सिंह जी उन्हें मिले भी है या नहीं, और यदि मिल भी गए हैं तो उन्होंने आना स्वीकार किया है या नहीं। असल में तो मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की और सख्त गलती की, जो मंत्री जी को भेज दिया। खैर, अब भी मुनासिब है कि खुद चलने की तैयारी करो। इससे दो लाभ होंगे। एक तो सफर में दिल लगा रहेगा और हरी गली के इंतजार से छुटकारा मिलेगा। दूसरे, ये सिंह जी को शिकायत नहीं रहेगी कि खुद न आया और मंत्री को भेज दिया। मगर यदि मैं उस तरफ चल दिया और मैं यहां आ गया तो बड़ी खराबी होगी। एक गलती करके तो अब तक पछता रहा हूं और दूसरा ये गलती पर गलती करने जा रहा हूं। संभव है कि सिंह जी मुझे यहां ना पाकर वापिस लौट जाए और सारा बड़ा बनाया काम बिगड़ जाए। वह सन्यासी है, उन्हें किसी की परवाह ही क्या है। क्या कहा? सिंह जी बुला रहे हैं? मैं खुद उनके स्वागत के लिए जाता हूं। प्रणाम ऋषिवर। बहुत दिनों से ऋषि की लगी हुई थी आस, चल करके आपके मिटा सकल दुख त्रास, मिटा सकल दुख त्रास। मुनि जी धन धन भाग्य हमारे, घर का दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे। तो कर जोड़ सलाम करता जब तकलीफ बहुत आपको कष्ट उठाए भारे। महाराज के प्रभाव को सुशोभित कीजिए और सफर की थकान जाओ। आप यहाँ पर बैठ के विश्राम कीजिए और हमारी व्यथा सुनिए। इतनी तकलीफ की क्या किस कारण हमको किया राजन तुमने, राजन तुमने साथ किया क्या अच्छा काम तुम्हारा है। एक बड़ी तुम पर बारी के अनुमान, क्या लायक काम जो कीजिए जरा इशारा। पहले आपका काम करूंगा और नीचे आराम करूंगा। राजन प्रसन्न और आनंद रहो। कहो
संशोधन बताओ और मेरा संदेह मिटाओ। ये सिंचाई है और हमारे अनुमान में से बात आई है कि आप पर कड़ी मुसीबत पड़ी है। इसको देखकर मेरी तबीयत भी जरा डरी है, मगर क्या मेरी सम्मत में हुआ तो पहले आपका काम करूंगा और पीछे आराम करूंगा। आप जल्दी बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। ऋषिवर बहुत ही दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी तक से है। चारों तरफ से निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों में ही मेरी भीड़ बधाई है। तकदीर के पेड़ से इस सताया हो और दुखी होकर आपकी शरण आया हो। किस्मत क्यों पेश करी है, इस कदम से आगे बढ़ रही है। यदि हो सकता है तो कुछ इनकार कीजिए, वरना मुझको अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। राजन, ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारे जो उल्टे सीधे बिगड़े मेरी समझ में नहीं आते। ये पहेलियां किसी और समय के लिए रखो। यह समय होने से देर से बात करे, परंतु सत्य कहता हूँ, मेरे हाथ पहले कुछ नहीं पड़ा। आखिर समझना तो दान हो। दिल्ली को चित्त को रखो। यदि आपका कड़ी मुसीबत है, यही तो इच्छा का वक्त है। उम्र का बहुत सा मुफीद हिस्सा गुजर गया। जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए और बुढ़ापा आने लगा। किंतु आज तक मैं औलाद से खाली हूं। अपने कम उपाय कर चुका, यहाँ तक कि वेदों की आज्ञा के विरुद्ध लगातार 3 शादियां करके दुनिया में बदनाम भी हुआ, मगर सिवाय निराशा के कोई लाभदायक काम न निकला। रघुकुल के समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनोज माथे पर लगा था। जो कुछ वृत्तांत आपने कहा मैंने सुन लिया। इस तरह आए ना करो तो बहुत जल्द जंग की तैयारी करो। अपनी ईश्वर को जो बात मंजूर है उसको क्या देर है, मगर मैं हर तरफ से आपका मददगार हूँ। इस तरह आप कहो, मैं सहायता के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी ओर से सारी मदद करूंगा तो चिकित्सा के चमत्कार दिखाऊंगा, ताकि मैं जो हमारे सहायक हो वह पूर्ण देख हो। मैं कभी कभी उनको देखता गाता रहूंगा, दोष होगा तो निकाल दूंगा। अतिरिक्त आप कुछ दान भी करो और पहचान करो। यहाँ पात्र का दान दिया हुआ सुखदायी होता है और कुपात्र को 1000 थोड़ा दिया हुआ दुखदायी होता है। यदि इस तरह एक नियम को काम होगा तो अच्छा है, इसका अच्छा परिणाम होगा। कुछ सवाल पहले से ही तैयार था, केवल आपका ही इंतजार था। बहुत से विद्वान पंडित मैंने अपने हैं जो यहाँ पर तस्वीर लाए हुए हैं। इनके और भी ऋषि मुनि महात्मा और वह भी खीर खाने के मेहमान हैं। अब मंडल में पधार कर प्रारंभ कीजिए और से
तो जो काम लेना हो आज्ञा दीजिए। वो काम आपके मेरे कमान होगा और हर एक पुरुष आपके काबिल फरमान होगा। आपकी आज्ञा अनुसार पुण्यदान होगा। मुझे आशा है कि मेरा कल्याण होगा। चलिए महाराज। रामचंद्र भगवान की जय। पवन हनुमान जी जय। हमारे जो